विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान गणेश आप सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। इस दिन गणेश जी की स्थापना कब से कब तक करनी है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, व्रत महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में गणेश पूजा होती चली आ रही है। गणेश जी जो कि आदि देवता के नाम से विख्यात हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्यों में निर्विघ्न रूप से कार्यों की सिद्धि के निमित्त इनकी पूजा जो कि सर्वप्रथम की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। संकट से त्राण पाने तथा विघ्नों के निवारणार्थ इनकी पूजा शिव पार्वती तथा ब्रह्मादिक देवों ने भी की है। यह विद्या, बुद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। इनका व्रत पूजन करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनके पूजन की तिथि इस प्रकार बतलाई गई है। श्रावणस्य सिते पक्षे चतुर्थ्यामेक भोगव्रती व्रतम कुर्याद गणेशस्य मासमेकम व्रतम चरेत। अर्थात श्रावण शुक्ल चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक व्रत को करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में इनकी उत्पत्ति हुई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी इस दिन को जो कि भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन जो भी विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के दुखों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा और भगवान के स्थापना के लिए समय क्या होगा। इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में जो कि अलग अलग समय बतलाया गया है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:40 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:44 पे। कई पंचांगों में जो कि 18 सितंबर को व्रत बतलाया गया है और कई में 19 सितंबर को व्रत बतलाया गया है। इस व्रत को जो कि खास करके मध्याह्न व्यापनी ली जाती है, चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से आप 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को व्रत धारण कर सकते हैं जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बतलाया गया है, और आप चाहें तो 19 सितंबर को भी व्रत को धारण कर सकते हैं और भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यह दोनों तिथि मान्य है। 18 सितंबर का जो व्रत बतलाया गया है यह वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है, और सनातन पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को व्रत बतलाया गया है। आप दोनों ही दिन व्रत को धारण कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं तो अपनी मान्यताओं के अनुसार व्रत को धारण करें। यह गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, और बहुत से जगहों पर जो कि चतुर्थी तिथि से लेकर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक इस व्रत को धारण किया जाता है, और 10 दिनों तक भगवान की स्थापना करके इनका पूजन किया जाता है। बहुत सी जगहों पर जो कि 1 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों तक भगवान की स्थापना करके इनका पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी 18 सितंबर को भगवान की स्थापना करना चाहते हैं, भगवान गणेश जी का जन्म जो कि मध्याह्न काल के समय में माना गया है, तो खास करके इनके पूजन के लिए और स्थापना के लिए जो कि 18 और 19 सितंबर को
दोपहर 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक आप दोनों ही दिन भगवान की स्थापना कर सकते हैं। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय जो भी 18 सितंबर को भगवान की स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए समय है, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:49 से सुबह 10:26 तक होगा। उसके बाद चर लाभ अमृत और चर जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त है दोपहर 1:24 से शाम 7:27 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय रात्रि 10:24 से रात्रि 11:52 तक। इस समय में आप 18 सितंबर को भगवान की स्थापना करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। और 19 सितंबर को जो भी भगवान की स्थापना करेंगे उनके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय जो कि चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 8:48 से दोपहर 1:23 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:26 से रात्रि 8:55 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का समय है वह रात्रि 10:23 से रात्रि 11:51 तक होगा। यह दोनों ही दिन का जो भी शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है आप इस समय में भगवान गणेश की स्थापना करें और इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो पुण्य फलदायी होगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जिसे कि कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। इस दिन बिल्कुल भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन होने पर व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है, झूठा कलंक लगता है, चाहे चोरी का इल्जाम हो या किसी भी चीज का झूठा इल्जाम जो कि खुद के ऊपर आता है। एक बार भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन जो कि चंद्रमा का दर्शन किया था तो उनके ऊपर भी श्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगा था। इस कारण से इस दिन जो कि चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और भूलवश दर्शन हो जाए तो इस दिन श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे चंद्र दोष का निवारण होता है और झूठा आरोप से बचा जा सकता है अगर चंद्रमा का भूलवश दर्शन हो जाए। 18 सितंबर को जो चंद्र दर्शन का निषिद्ध समय होगा जो कि चंद्रोदय सुबह 8:20 है और चंद्रास्त रात्रि 7:51 है, तो ध्यान रखें इस समय के दौरान जो कि चंद्रमा का दर्शन भूल कर भी ना करे, नहीं तो झूठा आरोप लगता है व्यक्तियों पर। 18 सितंबर को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 7:16 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल समय के दौरान भगवान का पूजन या स्थापन ना करे, इस बात का ध्यान रखें। और 19 सितंबर को जो राहु काल का समय है वह समय दोपहर 2:55 से शाम 4:26 तक 19 सितंबर को राहु काल का समय होगा। इस दिन जो भी भगवान का पूजन करने वाले हैं पूजन के लिए चाहिए कि अपने घर के अच्छे से पूजन वाले जगह पे, खास करके ईशान कोण जो कि बड़ा ही अच्छा माना जाता है, तो वहाँ पे उस जगह को अच्छे से पवित्र करके उस जगह पे एक चौकी लगा करके जो कि स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके अक्षत दुर्वा रख करके उस पर भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए। और फिर कलश को स्थापित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने गए हैं। तो इस दिन पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। गणेश जी को सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं, जो कि पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान के लिए भगवान को 4 बार जल अर्पित करें। उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान गणेश जी को स्नान करवाएं। उसके बाद जल में थोड़ा सा कर्पूर रख करके उस जल से भगवान गणेश जी को स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद जल में अक्षत और चंदन डाल करके गंधोदक भगवान गणेश जी को स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान गणेश जी को स्नान करवाएं। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद
जनेऊ यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी को जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। फिर रोली सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। दुर्वा दल अर्पित करें। दुर्वा दल इस दिन भगवान गणेश जी को कम से कम 21 दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करें, जो कि 3 पत्ते वाली दुर्वा दल होनी चाहिए। वह भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करे। उन्हें दुर्वा दल अति प्रिय होता है और सिंदूर अति प्रिय होता है, तो भगवान गणेश जी को दुर्वा दल और सिंदूर अर्पित करे। फिर अबीर गुलाल हल्दी भगवान गणेश जी को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी को पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से लाल पुष्प भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। आप चाहें तो सफेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से लाल पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें और लाल पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को पहनाएं। गणेश जी के साथ साथ जो कि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां विराजमान रहती हैं, इसलिए भगवान गणेश जी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। उसके बाद सुगंधित इत्र भगवान गणेश जी को अर्पित करें, गुलाब जल अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को धो ले। दीप दिखाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है, जूठा हो जाता है, तो हाथ को धो ले। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी को जो कि नैवेद्य का भोग लगाए। इस दिन 21 जो कि लड्डुओं का भोग भगवान गणेश जी को लगानी चाहिए। मोदक भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है, तो उन्हें मोदक का भोग लगाएं। या जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि मिल सके, अभी के मौसम में होने वाले फल फ्रूट, वो भगवान गणेश जी को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। जब भी भगवान गणेश जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है, तो नैवेद्य में तुलसी के जगह जो कि दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करके उसके बाद कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का, समुद्रों का आवाहन करके कलश देवता का पूजन करें। फिर नवग्रह, इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें। इस प्रकार से पूजन संपन्न करके गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे और भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन संपन्न होने के बाद आप चाहें तो एक समय मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप जितने दिन भी भगवान गणेश जी का मूर्ति को स्थापित करके रखना चाहते हो, उतने दिन तक जो कि भगवान गणेश जी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भगवान का पूजन जो कि सुबह और शाम के वक्त अवश्य ही होनी चाहिए। जो खास करके पहले दिन भगवान गणेश जी की जो भी भक्त स्थापना करते हैं, उन्हीं के हाथ से सुबह और शाम के वक्त पूजन होना चाहिए। अगर कहीं काम में आप व्यस्त हो जाते हैं तो अपने जगह पर किसी दूसरे को रख करके पूजन संपन्न उनसे करवानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जहाँ तक अगर आप खुद भगवान का पूजन आरती करते हैं तो यह अनंत पुण्य फल दायी होता है और भगवान गणेश जी अपना विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथों को भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, भगवान की स्थापना करने वाले हैं, जब तक कि भगवान गणेश जी की आप मूर्ति को स्थापित करके रखते हैं, तब तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का और स्त्रियों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दौरान जो कि ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जितना भी बन सके आप अपने अनुसार दान पुण्यों का इस दौरान कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।